निज स्वरूप बौद्ध के पथ पर अत्यंत श्रद्धा से संयुक्त होकर भगवत चरणारविंदों में अपने आप को समर्पित करके निरंतर प्रगतिरत जिज्ञासु व्यक्ति। कल आपके सन्मुख विचार सागर नाम के इस दिव्य ग्रंथ का शुभारंभ किया गया। ये विचार सागर एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है, अगर यदि गुरु मुख से श्रद्धा के साथ एकाग्र चित्त होकर के इसका श्रवण किया जाए तो कोई भी ऐसा कारण नहीं रहता है जिसके द्वारा स्वरूप बोध ना हो। स्वरूप बोध के रास्ते के जितने भी विघ्न हैं, उन सब विघ्नों को यह ग्रंथ निवृत्त कर देता है। जो मन में बार बार शंकाएं उत्पन्न होती हैं, जो मन में बार बार विक्षेप उत्पन्न होता है, वो सब शंकाओं का समाधान और विक्षेप समाप्त होकर के स्थिरता इस ग्रंथ से प्राप्त होती है। लेकिन कब? जब विचार किया जाए। उस विचार की श्रृंखला को ही कल आपके सन्मुख प्रारंभ किया गया। आइए उस विचारों की श्रृंखला में आज कुछ और कड़ियां हम जोड़ें। स्वामी निश्चल दास जी ने सबसे पहले ब्रह्म के विशेषणों का वर्णन यहां पर किया। आप कहीं भी देखें, जहां भी श्रेष्ठ महान पुरुष किसी ग्रंथ का शुभारंभ करते हैं तो वो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण अनेक प्रकार के होते हैं, जिनमें विशेष रूप से सामान्य भक्ति प्रधान ग्रंथों की जब हम चर्चा करते हैं या कर्मयोग से जुड़े हुए ग्रंथों की चर्चा करते हैं तो वहां पर जो मंगलाचरण होता है वो सामान्यतः नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है या स्तुति परक मंगलाचरण होता है या निर्विघ्न हमारा कार्य परिपूर्ण हो जाए इसके लिए प्रार्थना की जाती है। लेकिन जितने भी वेदांत के ग्रंथ हैं उनमें मंगलाचरण सीधे सीधे वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। मैंने देखा अवधूत गीता को, तो अवधूत गीता में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। श्रीमद् भागवत को देखें तो वहां भी सीधे सीधे वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। और यहां विचार सागर की हम बात करें तो इसमें भी सीधे सीधे वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। इसमें न पहले ईश्वर को नमन किया गया, न ईश्वर की प्रार्थना की गई, न गुरु को नमन किया गया, न गुरु की प्रार्थना की गई, न किसी देव से निर्विघ्न हमारा कार्य परिपूर्ण हो इस बात की कोई अपेक्षा की गई, बल्कि सीधे सीधे जो तत्व
एक जिज्ञासु के सन्मुख रखना है, उसकी चर्चा की। क्योंकि ज्ञान में कहीं भी औपचारिकताएं नहीं है। ज्ञान औपचारिकताओं से परे है। इसलिए स्वामी निश्चल दास जी महाराज सीधे सीधे ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं। जो सुख नित्य प्रकाश विभु नाम रूप आधार, मति न लख जिहि मति लख, सो मैं शुद्ध अपार हो राम, सो मैं शुद्ध अपार। सबसे पहला विशेषण यहां पर बतलाया गया सुख। और अगर यदि हम बात करें प्रत्येक जीव की, तो हम सब जानते ही हैं जो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, इन सभी 84 लाख प्रकार की योनियों में प्रत्येक जीव सुख ही पाना चाहता है। और सुख पाने के लिए ही वो शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से पारिवारिक जीवन को जीता है, सामाजिक जीवन को जीता है, व्यवहारिक जीवन को जिसको हम कहते हैं उसको जीता है, राजनैतिक जीवन को जीता है, परोपकारी जीवन को जीता है, इत्यादि। ये जितने भी प्रकार का जीवन ये जीव जीता है, अपने अपने देश की, अपने अपने काल की, अपनी अपनी विभिन्न परिस्थितियों की उपलब्धताओं के अनुसार उसका एक ही ध्येय होता है, और वो ध्येय होता है सुख। मुझे सुख मिल जाए। जब चित्त से निकल करके वृत्ति संसाराकार होती है, पदार्थाकार होती है, जीवाकार होती है, ईश्वराकार होती है। क्योंकि वृत्ति जिस ओर भी जाती है वो उसी आकार को धारण कर लेती है। विषयों में जाए शब्द स्पर्श रूप रसगंध में, परिवार में जाए कामवश, क्रोधवश, लोभवश, मोहवश, संसार के अन्य जीवों में जाए राग द्वेषवश, या जगत और जीव की सीमा से बाहर निकल करके ईश्वर में जाए, देवों में जाए। देवों में जाए तो स्वार्थवश, ईश्वर में जाए तो कहीं उसमें स्वार्थ छिपा होता है और कहीं प्रेम छिपा होता है, भाव छिपा होता है। लेकिन कहीं भी जाए वृत्ति, वो वृत्ति उसी आकार को ग्रहण कर रही है। और वृत्ति जब कहीं जाती है तो एक निश्चित नियम है कि वृत्ति सदा सदा के लिए वहां स्थिर नहीं रह पाती। चाहे ईश्वर में भी जाए या ईश्वर के बजाय चलो हम कहें पुत्र में जाए, स्त्री में जाए, पति में जाए, धन में जाए, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में जाए, तो स्थिर रहती है क्या वृत्ति? वृत्ति स्थिरता को प्राप्त नहीं होती। निरंतर अंतःकरण से, चित्त से, मन से कह लीजिए, वृत्तियों का प्रवाह होता है।
और एक विषय में कुछ समय के लिए वृत्ति टिकती है, और जिस विषय में वृत्ति टिकती है वो विषय कभी सुख दे रहा है, कभी दुख दे रहा है। कहीं सम्मान मिला, कंठ में मालाएं पहनाई जा रही हैं, लोग जय जयकार कर रहे हैं, तो आंखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से वृत्तियां निकल निकल करके उस ओर जा रही है। उस मान सम्मान के स्वर को ग्रहण कर रही है, उस मान सम्मान को देते प्राणियों का अवलोकन कर रही है। कौन मेरा सम्मान कर रहा है, कितना सम्मान कर रहा है, कैसा भाव है। तो ये वृत्तियां कुछ समय के लिए वहां पर स्थिर सी हो जाती हैं, और उस समय उस मान सम्मान के अतिरिक्त और कुछ दिखता नहीं है। अन्य वृत्तियां विलुप्त हो जाती हैं। इन्हें हम कहते हैं संसार में सुखात्मक वृत्ति। ये जितनी भी वृत्तियां हैं संसार में, इनको सुखात्मक वृत्ति कहा जाता है। और इससे भिन्न अब दूसरी ओर सोचें, शरीर में कोई रोग हो गया, या जिससे हम मोह करते हैं उसको कोई रोग हो गया, कोई पीड़ा हो गई, कष्ट हो गया, या धन की हानि हो गई, तो उस समय भी वृत्ति उस पीड़ा प्रदान करने वाले विषय में जाती है, और निरंतर जाती रहती है, जाती रहती है। कितने समय तक स्थिर रहती है? कुछ समय के बाद तो फिर वृत्ति में परिवर्तन होगा ही। वह दुखात्मक वृत्ति, एक और सुखात्मक वृत्ति थी, दूसरी ओर दुखात्मक वृत्ति होगी। चित्त की वृत्ति उन दुखात्मक और सुखात्मक विषयों की ओर गई, कुछ समय के लिए स्थिर रही, कुछ समय के लिए उसने अनुकूलता परोसी, कुछ समय के लिए उसने प्रतिकूलता परोसी, कुछ समय के लिए उससे अच्छा लगा, कुछ समय के लिए उससे बुरा लगा, या सांसारिक भाषा में कहें कि उससे सुख और दुख हुआ। लेकिन वास्तव में जिस सुख की यहां पर बात की जा रही है, ये इस सुख की बात नहीं हो रही। ये यहां पर सुख भी क्यों मिला? जब अनुकूल विषय मिला, मान सम्मान मिला, धन दौलत मिली, विवाह शादी का अवसर मिला, घर में किसी लड़के का जन्म हुआ, तो उस समय कुछ समय के लिए जो सुख की अनुभूति हुई है अनुकूलता के कारण से, जरा उसके ऊपर चिंतन करके देखें, उसकी स्थिरता के ऊपर चिंतन करके देखें। वही सुखात्मक वृत्ति कुछ समय बाद दुख भी परोसने लगती है। वही वृत्ति दुखात्मक भी बन सकती है। अभी अभी विदेश से बालक आया, बड़े प्रेम के साथ मिले, और जब मिल रहे थे, सामने से बालक आ रहा था, उसी समय उसका पैर फिसला, और पैर फिसल करके वो नीचे गिर पड़ा। सुखात्मक वृत्ति दुखात्मक में परिवर्तित हो गई। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? सुख क्षणिक है। विषय जन्य सुख जो व्यवहारिक जगत में मिलता है, चाहे पारिवारिक परिस्थितियों में मिलो, शारीरिक परिस्थितियों में मिलो, क्योंकि शरीर को भी सुख मिलता है, शरीर को अनेक क्रियाओं में सुख मिलता है, परिवार की अनेक क्रियाओं में सुख मिलता है, अनेक क्रियाकलापों में सुख मिलता है, समाज में सुख मिलता है, राजनीति में सुख मिलता है, परोपकार में सुख मिलता है। और जो आसुर लोग होते हैं, आसुरी वृत्ति से संयुक्त होते हैं, उनको दुष्टता में भी सुख मिलता है। लेकिन इस सारे सुखों के ऊपर अगर यदि हम चिंतन करें, चिंतन यही तो करना है
कि ये वृत्ति कैसी है। बारंबार इनके ऊपर चिंतन करने की आवश्यकता इस मन के द्वारा, यहां पर मन काम करता है, अंतःकरण काम करता है कि जो वृत्तियां निकल निकल करके अनुकूलता और प्रतिकूलता के माध्यम से सुख और दुख परोस रही हैं, ये वृत्तियां अनित्य हैं, ये वृत्तियां क्षणिक हैं, ये वृत्तियां निवृत्त हो जाने वाली हैं, ये वृत्तियां निवृत्त होकर के सदा नहीं रहने वाली हैं, क्योंकि निवृत्त हो जाती है इसलिए सदा नहीं रह सकती। तो ये जो विषय जन्य सुख है, ये वास्तव में सुख नहीं है। अगर ये सुख नहीं तो लौकिक भाषा में हम इसको सुख क्यों कहते हैं? कहते हैं सुख की छाया है। ये क्या है? सुख की छाया। और ये सुख की छाया कैसे प्रतीत होती है? ये सुख की छाया कब महसूस होती है? आप सोच के देखिए। विवाह का अवसर है बेटे के विवाह का अवसर होने पर भी सब सुखी हैं। बाहर बैंड खड़ा हुआ है, वो बज रहा है, नाच रहे हैं, मौज बना रहे हैं ना। लेकिन उसी दौरान कि भाई अब यहां से आगे बढ़ना है, घर को बंद करना है, घर का ताला लगा के जाना है, घर को सुरक्षित करके जाना है, किसी को छोड़ के जाना है। और क्या देखा? उधर तो बैंड चलने को तैयार है, बेटा घोड़ी पर सवार है, आगे बढ़ रहा है। इधर घर में कुछ लोग निकल के ही नहीं दे रहे मेहमान। वो कहता है भाई जल्दी से निकलो, मेरे को घर बंद करना है। अब उन्हें तो इस बात से कोई मतलब नहीं है, अब वो देर लगा रहे हैं, लेकिन उसको तो बंद करके आगे की व्यवस्था देखनी है। तो वहां उस सुख के अवसर पर भी दुख में चला गया, तनाव में चला गया। परिस्थिति की बात है ना। सुख मना रहा है, दावत हो रही है, दावत बड़ी मन से दावत दी है। अचानक हलवाई ने आकर बताया, महाराज रसगुल्ले खत्म हो रहे हैं, खत्म होने के कगार पर हैं। क्या कह रहे हो? अभी तो मेहमान आ रहे हैं। अगर रसगुल्ले खत्म हो गए तो बेइज्जती हो जाएगी। सुख का अवसर है। अब चिंतन उस ओर चला गया कि भाई मेहमान जो आने थे मिलने वाले आ गए, बस अब भगवान और मेहमानों को मत भेजना, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी, इज्जत उतर जाएगी। चिंतन सुख से वहां चला गया, तनाव में चला गया। तो चिंतन करें, विचार करें। ये जो ऐसी परिस्थितियां हैं, इन्हीं के ऊपर हमें चिंतन करना है कि ये सब अस्थायी हैं, ये सब क्षण भंगुर हैं, ये सब रहने वाली नहीं हैं, ये हमारे सुख में, वास्तविक सुख में बाधा है। मेरा इन वृत्तियों से कोई संबंध नहीं है। क्या करना है? इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। और ये वास्तव में अनुभूत करना, केवल कहना नहीं है। पहले तो इस स्थिति को समझना है, और समझने के बाद कि इन सब चीजों से मेरा कोई संबंध नहीं है। अपमान हो रहा है तो किसका हो रहा है? या तो शरीर का हो रहा है, लेकिन शरीर तो जड़ है, उसका क्या अपमान हो? फिर किसका अपमान हो रहा है? कि मन का हो रहा है, क्योंकि भाव तो सारे मन से ही आते हैं। मन ही मानता है कि मेरा मान है या अपमान है, लेकिन वास्तव में मन का भी अपमान नहीं होता है। ये मान और अपमान की सीमा किसके लिए है? चिदाभास के लिए। मन में प्रतिबिंबित जो चेतन का प्रतिबिंब है, चिदाभास जिसको हम कहते हैं, ये सारा मान अपमान, ये सारी अनुकूलता प्रतिकूलता, ये सुखात्मक दुखात्मक वृत्तियों के आने पर
जो वो हर्ष अमर्ष का अनुभव करता है, ये सारे का सारा उस चिदाभास का। जिस समय ये चिदाभास एकाग्रता को प्राप्त होता है तो अंतःकरण एक शीशा है, अंतःकरण एक दर्पण है, लेकिन ये दर्पण विक्षिप्त रहता है, हिलता रहता है। हिलने का कारण क्या है? इस अंतःकरण से वृत्तियां निकलती हैं। अंतःकरण से निकलने वाली वृत्तियां इस दर्पण को हिलाती रहती हैं, और जब अंतःकरण से निकलने वाली वृत्तियां दर्पण को हिलाती रहती हैं तो उससे क्या होता है? अंतःकरण विक्षेप को प्राप्त होता है, और जब वो विक्षेप को प्राप्त होता है तो उसमें जो प्रतिबिंब पड़ रहा है चेतन का, जिसको हमने चिदाभास कहा है, वो चिदाभास भी हिलता है। स्वाभाविक है। आप दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखें, दर्पण अगर यदि स्थिर है और आप भी स्थिर हैं और दर्पण भी स्थिर है तो आपको अपना प्रतिबिंब उसमें स्पष्ट दिखाई देगा, स्थिर दिखाई देगा। लेकिन अगर यदि दर्पण हिल रहा है तो दर्पण के हिलते हुए आप अपने को हिलता हुआ अनुभव करेंगे। दर्पण के हिलने पर आप अपने को हिलता अनुभव करेंगे तो यह दर्पण का विक्षेप है। दूसरा, दर्पण स्थिर हो, आप हिले डुले, यह भी तो संभव है, तो यह आपका विक्षेप है। अब विक्षेप चाहे दर्पण का हो, चाहे आपका हो, या दोनों का मिलाकर हो, यह भी संभव है। दर्पण भी हिल रहा हो और आप भी हिल रहे हो, यह भी तो संभव है। दोनों ही चीजें संभव है। दर्पण भी हिले और आप भी हिले। जब दोनों हिले तो और ज्यादा स्थिति खराब हो जाती है, उससे स्थिरता नहीं बनती है, चंचलता बनती है, चांचल्य होता है, विक्षेप होता है, तनाव होता है। लेकिन समझ यहां पर चाहिए, यहां समझ काम करेगी। अगर यदि हम उस हिलते हुए दर्पण को स्थिर कर दें, क्या है? हिलता हुआ दर्पण अगर स्थिर हो जाए तो आप जब स्थिर खड़े हुए हैं, आप जब स्थिर खड़े हुए तो आपको अपना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, यानी चिदाभास स्थिर दिखाई देता है। और जिस स्थिति में भी चिदाभास स्थिर दिखाई देता है उसी समय हमें सांसारिक विषयों में, सांसारिक विषय चाहे वे शरीर संबंधी हो, चाहे वे परिवार संबंधी हो, चाहे वे व्यवहार संबंधी हो, समाज में परोपकार संबंधी हो, धर्म संबंधी हो, जैसा भी हो, लेकिन अगर यदि वो दर्पण आपका स्थिर हो गया, अर्थात आपके दर्पण से निकलने वाली वृत्तियां स्थिर हो गई, दर्पण से निकलने वाली वृत्तियां जब स्थिर हो जाती हैं तो चिदाभास स्थिर हो जाता है और वो आपको इस संसार में सुख परोसता है। जब तक ये वृत्तियां स्थिर नहीं होती, वृत्तियां भटकती हैं। वृत्तियां जब तक भटक रही हैं तब तक चिदाभास की स्थिरता नहीं हो सकती और आपको सुख नहीं हो सकता। आपका चित्त विक्षिप्त रहेगा, आप तनाव में रहेंगे। ये विज्ञान है, इस विज्ञान को समझना पड़ेगा। इसलिए अगर यदि आप वास्तव में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, व्यवहारिक जगत की बात कर रहा हूं अभी मैं, पारमार्थिकता की बात नहीं की अभी मैंने, ये व्यवहारिकता में बता रहा हूं, चूंकि दोनों सवाल जो आए थे इसी व्यवहारिकता से संबंध रखने वाले आए थे। व्यवहारिकता में आपको इस अंतःकरण की जो वृत्तियां हैं उनको स्थिर करना होगा।
तब आप व्यवहारिकता के सुख को प्राप्त कर सकते हैं, व्यवहारिकता के सुख। लेकिन होता क्या है, व्यवहारिकता में भी हमें सुख इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि ये अंतःकरण की वृत्तियां एक तरह की नहीं होती। देखो, अंतःकरण है तो उससे वृत्तियां हर क्षण निकलेंगी। जैसे आप देख रहे हैं आपके ऊपर पंखा चल रहा है जिससे हवा मिल रही है आपको। पंखा अगर यदि आपको हर क्षण हवा दे रहा है तो आप स्थिर हैं, विक्षेप नहीं गर्मी का। लेकिन अगर पंखा आपको हवा नहीं दे रहा है तो गर्मी का विक्षेप आपको अनुभूत होने लगेगा और आपका चित्त इसकी वजह से भी विक्षिप्त होने लगेगा। एक कारण बन गया। यहां पर प्रकाश हो रहा है, उस प्रकाश में हम एक दूसरे को आमने सामने बैठे हुए देख रहे हैं। प्रकाश समाप्त हो जाए, अंधकार हो जाए, यद्यपि उससे सत्संग में कोई विक्षेप नहीं हो रहा है, लेकिन निश्चित रूपेण जिसका चित्त अस्थिर है उसकी वृत्ति एकदम उस ओर भी जाएगी और उस ओर वृत्ति जाने से क्या होगा, अस्थिरता बनेगी। लाइट ने अस्थिरता परोसी, पंखे ने अस्थिरता परोसी और संयोगवश लाइट के जाने पर ये साउंड बंद हो जाएगा, उसने अस्थिरता परोसी। अनेक वृत्तियां आपको विक्षिप्त कर रही। संसार में आप जहां भी जिस काम में लगे हुए हैं, अगर आपकी वृत्ति एक दिशा में चल रही है, क्या है, संसार में वृत्ति एक दिशा में चल रही है। और एक दिशा में कैसी होती है वृत्ति, आप सब स्कूलों में गए होंगे। जब आप स्कूलों में गए होंगे तो आपने देखा होगा जब प्रातः काल प्रार्थना के लिए सब बच्चे जाते हैं, फील्ड में जाकर के एकत्रित हो जाते हैं। जो कक्षाध्यापक होते हैं उनको अपनी अपनी कक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है कि अपनी अपनी क्लास के बच्चों की लाइन लगवाओ। और कैसी लगवाओ, सीधी। और बच्चों से कहते हैं कि लाइन में ऐसे खड़ा होना है कि अपने से एक बच्चा छोड़ने के बाद दूसरे का सिर आपको दिखाई ना दे, बिल्कुल एक सीधी पंक्ति। तो एक बच्चे के पीछे सारे बच्चे छिप जाते हैं। एक बच्चा केवल दिखाई देता है, बाकी अन्य नहीं दिखाई देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से चित्त की वृत्ति जब एक दिशा में जाती है तो आपको एक समय में एक ही विषय दिखाई देना चाहिए, दूसरा विषय नहीं दिखाई देना चाहिए। नहीं तो बच्चे लाइन में कोई इधर हो, कोई इधर हो, कोई इधर हो, सारे दिखें तो मन की वृत्तियां फिर सब ओर भटकेंगी, कभी इधर भटकेगी, कभी उधर भटकेगी, भटकेंगी ना मन की वृत्तियां। तो उन मन की भटकती हुई वृत्तियों को रोकना है समझ के द्वारा। ऐसे उपाय करने हैं जिससे ये भटकाव ना रहे। स्थिरता ही आपको सुख परोसे। किसी भी काम को आप करना चाहते हैं, कोई भी काम, किसी भी दिशा में काम हो, मन का काम है, उस काम में 100 विकल्प परोसेगा। लेकिन भगवान ने बुद्धि आपको इसीलिए अधिक दी है, बुद्धि तेषाम अधिको विशेष है। ये जो बुद्धि आपको अधिक दी है इस मनुष्य शरीर में, तो इस बुद्धि का कार्य क्या है कि जो अनेक वृत्तियां मन ने अनेक संकल्पों के माध्यम से आपको परोसी हैं,
आप उन अनेक विकल्पों के ऊपर, अनेक वृत्तियों के ऊपर चिंतन करें। बुद्धि भगवान ने इसलिए दी है क्योंकि मन है, मन तो विकल्प परोसेगा। अब बुद्धि आपको इसलिए दी है कि उनके ऊपर आप चिंतन करें, और चिंतन करने के बाद एक निर्णय पर पहुंचे। अगर 100 निर्णयों पर पहुंचेंगे तो जीवन में कुछ नहीं होगा। 100 निर्णय, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये है? रेडीमेड की दुकान पर गए, देखा लाइन लगी, अरे तो रेडीमेड वालों का काम चल रहा है, चलने बढ़िया है, रेडीमेड का ही काम कर लो। उधर इतने में किराने की दुकान पर नजर पड़ी, बराबर में देखा, अरे भाई ये तो रोज की जरूरत है, इसके बगैर तो काम ही नहीं चल सकता, ये तो कोरोना में भी इनकी दुकान बंद नहीं हुई, अरे ये काम सबसे बढ़िया है। इतने बराबर में मेडिकल स्टोर वाले की दुकान पे काम पर नजर पड़ी, कह रहे भाई मौज तो ये ले रहे हैं, ये मौज ले रहे, कहने लगे ना भाव ना ताव, जो जी में आया, चिल्ले में जान तो इन्हीं से बचे। तो दिमाग क्या है, जिस तरफ दृष्टि घुमाई उसी तरफ दौड़ लिया। नहीं भाई, इस चित्त से निकलने वाली वृत्तियों को एक दिशा में लेकर चलो। काम किराने का भी बढ़िया है, काम मेडिकल स्टोर का बढ़िया है, काम रेडीमेड का भी बढ़िया है, काम नौकरी का भी बढ़िया है, काम सेवा का भी बढ़िया है, काम किसी फैक्ट्री का भी बढ़िया है, किसी दुकान का भी बढ़िया है, काम सब बढ़िया है। जो काम तुझे जच जाए, जिसमें तेरा मन लग जाए, वही बढ़िया है। काम कोई बुरा नहीं है, हर काम के करने से व्यक्ति प्रगति कर सकता है, हर काम में प्रगति है। ऐसा नहीं कि प्रगति नहीं हो सकती, छल में प्रगति नहीं है, हेरा फेरी में प्रगति नहीं है। प्रगति कहां है? एकाग्रता में, धर्म में, सत्य में, ईमानदारी में। तो एक रास्ते के चलने वाले बनो। चौराहे पर आकर के 4 रास्ते दिखाई दें, या इंडिया गेट पर पहुंच जाओ, पता नहीं कितने रास्ते निकल रहे हैं इंडिया गेट से, चक्राकार है। इंडिया गेट, कनॉट प्लेस, दिल्ली में बहुत ऐसी जगह, वहां पर एक एक जगह 10-10 सड़क निकल रही हैं। अब बिछड़ जा, अरे सड़क तो ये सुंदर लग रही है, देखो कितने फलदार वृक्ष लगे हुए हैं इस पर, अरे चलो इसी पे चलते हैं। कहां जा रही है? कहने लगे सड़क वृंदावन जा रही है। दूसरी ओर देखा, अरे वाह कैसी फुलवारी खिली हुई है, ये रोड तो भाई इससे भी सुंदर है। कहते हैं कहां जा रही है? कहने लगे द्वारिका जा रही है। कहने चलो द्वारिका चले। इतने में तीसरी को देखा, तीसरी रोड देखी, अरे ऐसी खूबसूरत रोड बना रखी है, दोनों ओर चित्रकारी हो रही है, सब बाउंड्रियों पर फूल खिले हुए हैं, सुगंध प्रवाहित हो रही है, और सड़क ऐसी आकर्षक है, रंग बिरंगी सड़क बनाई गई है। कहने लगे कहां जाती है ये सड़क? ये सड़क कहां जा रही है? कहने लगे ये सड़क फलाने मीट वाले की दुकान पर जा रही है। तो कौन सी सड़क पर जाएंगे? जिसको जिस चीज की आवश्यकता है उसे उस सड़क पर जाना चाहिए। आपको तो शामली आना है, वो रोड चाहे टूटी हुई हो, गड्ढे बने हुए हों, कंकरीली पथरीली हो, हरे भरे वृक्ष भी ना हो, फूल भी ना हो, सुगंध भी ना आ रही हो, दुर्गंध आ रही हो, गंदगी पड़ी हुई हो सड़क के दोनों ओर, कूड़ियां के ढेर लगे हुए हों, तो कौन सी रोड पर जाएंगे? उसी पर जाएंगे जो उनसे शामली की ओर आ रही है।
तो मैं वही कहना चाहता हूं मेरे मित्रों, रोड वही बढ़िया है, काम वही बढ़िया है। कोई काम बुरा नहीं है जिसको हम करने में समर्थ हों। एक तो विषय ये है, काम करने में समर्थ हों। और रही बात मन की, तो मन का खेल तो भाई मैंने आपको सारा समझा ही दिया है। मन की वृत्तियां तो दौड़ती हैं, उन दौड़ती हुई वृत्तियों को जो तेरे लिए लाभकारी है, जिससे तेरा व्यवहारिक जीवन चले, पारिवारिक जीवन चले, सामाजिक जीवन चले, तो तुझे तो उस ओर जाना है। विकसित क्यों होता है? दूसरे को देख करके विकसित नहीं होना है। टाटा अंबानी ये भी सदा रहने वाले नहीं है। जिनकी तूती बोलती हैं वो भी सदा रहने वाले नहीं है। आज नंबर 1 के सेठ हैं, पदवी है ये भी भाई। कभी टाटा हुआ करता था, कभी हमारे नरसी सेठ हुआ करते थे, पता नहीं कितने हुए और अपनी अपनी हाजिरी लगा करके चला गए। जिनके नाम थे अब वो लोग नहीं रहे। टाटा, बिरला, डालमिया, मोदी, पता नहीं कितने नाम हमारे यहां थे, लेकिन अब इतिहास के पन्नों में कुछ चले गए, कुछ हैं, कुछ चले गए। सबको चले जाना है एक दिन। हर व्यक्ति तो नंबर 1 पर नहीं जा सकता। तेरी जो मन की अभिलाषा है, उस मन की अभिलाषा को एक गति दे, एक रास्ता दे और उस पर आगे बढ़ और उसी के लिए प्रयास कर। वही तुझे सुख प्रदान करने वाला होगा, क्योंकि चिदाभास वहां पर स्थिर हो जाएगा। ये तो व्यवहारिक जीवन की बात है, चाहे वह भोजन की बात हो, चाहे वह वस्त्रों की बात हो, चाहे वह काम की बात हो, चाहे आप बाहर जो यहाँ से बाहर निकलते हैं संसार में, कहीं की भी बात हो, हर जगह पर इस चित्त की वृत्ति को स्थिर करना एक हो। और स्थिरता कैसी होनी चाहिए? कहते हैं 1 रुपए के 100 सिक्के ले लो, 1 रुपए के 100 सिक्के लो और उन 100 सिक्कों को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखते चले। ये होती है मन की स्थिरता। 100 की 100 वृत्तियां एक जैसी होनी चाहिए। ये नहीं कि 100 की 100 वृत्तियां अलग अलग दिशा में जाए, अलग अलग दिशाओं में नहीं भटकाना, एक दिशा में जाए। 100 की 100 वृत्तियां। अगर सांसारिक सुख को चाहते हो, व्यवहारिक सुख को चाहते हो, तो व्यवहारिक सुख कब मिलेगा? जब आपके अंतःकरण की वृत्तियां एक दिशा में जाएंगे। तो ये तो बात है व्यवहारिक सुख की, सांसारिक सुख। लेकिन अब इसके ऊपर चिंतन करो। मैंने तो पहले आपको इसकी स्थिरता का उपाय बताया, क्योंकि लक्ष्मी चंचल है, कहते हैं ना, स्वभाव ही उसका चंचलता का है। और वो चंचल कहाँ होती है? जहां चित्त स्थिर नहीं होता वहां चंचल होती है। जब हम अपने काम से संतुष्ट नहीं होते, हमारी आमदनी 100 रुपए की है और घर का खर्चा हम 1000 का कर रहे हैं, तो नाश तो होगा ही ना। 100 में 90 का करेंगे, 10 बचाएंगे तो गाड़ी चलेगी ठीक ठाक। जब 100 की आमदनी है तो 100 में काम चलाना सीखो। 1000 की होगी तो 1000 में काम चलाना सीखो, लाख की होगी तो लाख में काम चलाना सीखो। लेकिन जितनी हो रही है उसमें संतुष्ट होकर के उसी में काम चलाना सीखें। स्थिरता लाएं चित्त, तब शांति होगी, नहीं तो विनाश को कोई रोक नहीं सकता। चंचल लक्ष्मी जाएगी। जब हमारा एक काम अच्छा चल रहा है तो दूसरे काम में क्यों टांग घुसाते हैं? हमारा काम बढ़िया चल रहा है, जिससे हमारी
व्यवहारिक जीवन में जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो रही है। जब उनकी पूर्ति ठीक हो रही है, भली प्रकार से हो रही है, तो फिर दूसरी तरफ टांग क्यों घुसाई जाए? दूसरी ओर टांग घुसाने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति को प्रगति सदा अपनी लाइन में मिलती है, अपनी लाइन में बढ़िए। हर लाइन अच्छी है, कोई लाइन बुरी नहीं है। बुरा तेरा मन है, बुरा तेरा निश्चय है। अगर संसार में सुख पाना चाहता है तो पहला विषय क्या? चित्त की वृत्ति को स्थिर कीजिए। स्थिर चित्त की वृत्ति सुख परोसती है, आपका काम आपको सुख नहीं परोसता, आपके वस्त्र आपको सुख नहीं परोसते, आपका भोजन आपको सुख नहीं परोसता, आपकी परिस्थितियां आपको सुख नहीं परोसती। केवल एक सुख है बीच विचार में संतों शरण गए। केवल सुख एक विचार करने में है। सांसारिक सुख की बात चिदाभास की एकाग्रता में है, और चिदाभास तभी एकाग्र हो सकता है जब आपका अंतःकरण एकाग्र हो जाए, बुद्धि निश्चयात्मिका हो। गीता जी के दूसरे अध्याय में भगवान ने निश्चयात्मिका बुद्धि के ऊपर ही बारंबार चिंतन किया। स्थित प्रज्ञ के लक्षण वहां पर बताए कि जो उसकी चर्चा करेंगे। अब दूसरी बात, जो इस स्थिति में आ जाता है स्थिरता, चित्त की स्थिरता की अवस्था में आ जाता है, वो वैराग को स्वतः ही प्राप्त होने लगता है, क्योंकि उसका चित्त अब दूसरी ओर दौड़ नहीं रहा है। वो अपने परिवार से, अपने काम से, अपने शरीर से, चाहे बीमार भी क्यों ना हो शरीर, लेकिन उससे भी संतुष्ट है। रोज रोता नहीं है, हाँ इस शरीर में ये हो गया, अजी यहाँ कमर में दर्द, अजी घुटनों में दर्द, अजी सिर में दर्द, अजी आंख भी खराब हो, अजी कान भी खराब हो। होंगी भाई, पहले तेरी ठीक भी रही है और आज ये खराब भी है। काम चलाना है। अब जब आंख तेरी खराब हो गई, आंखों में कमी आ गई, कम दिखने लगा, और डॉक्टर ने कह दिया भाई मेरे पास अब इसका और कोई इलाज नहीं है, जितनी दृष्टि है इसी से काम चला ले। जिनकी दृष्टि शून्य हो जाती है, क्या वो काम नहीं चलाते हैं? रोज रोते रहे, हाय जी मेरी तो आंख नहीं, मेरी तो आंख नहीं है जी, मुझे तो सुनता नहीं, बहरा हो गया। रोने से काम चलेगा क्या? अजी मेरे तो कमर में 24 घंटे दर्द रहता है। तो रोज रोता रहे, रोज बस यही गुनगुनाता रहे 24 घंटे, और बढ़ेगा दर्द, घटेगा नहीं। जो मिल रहा है, जैसा मिला है शरीर, उस शरीर के साथ ही गुजारा करना सीखो, और इसी को एक्टिव बनाओ, इसी को लगाओ परमार्थ में। इस शरीर से संतुष्ट रहो, अपने काम से संतुष्ट रहो, और जगत से भी संतुष्ट रहो, जगत के प्राणियों से भी संतुष्ट रहो, रह करके जीना सीखो। अपने संबंधियों से, परिवार वालों से संतुष्ट होकर के रहना सीखो। मीन में एक मत निकालिए, कमियां मत निकालिए, फलाना ऐसा, फलाना ऐसा, फलाना ये करता है, फलाना वो करता है, फलाने के पास ये है, उसके पास ये है, मेरे पास ये रोना मत रोइए। इन चीजों की सीमाओं से बाहर निकलिए, क्योंकि चित्त की वृत्ति को स्थिर करना है। चित्त की वृत्ति को स्थिर किए बगैर आप सुख की कल्पना नहीं कर सकते। पहले आप इस चिदाभास के सुख को लेना सीखिए, आपका चिदाभास का सुख स्थिर करना सीखिए। ये चिदाभास का सुख अगर यदि आप स्थिर करना सीख गए, तभी परमार्थ की ओर बढ़ेंगे। जब तक चिदाभास की स्थिरता नहीं होगी, और चिदाभास की स्थिरता अंतःकरण की स्थिरता से होती है, अंतःकरण की स्थिरता इस बुद्धि से होती है। इसलिए बुद्धि को निश्चयात्मिका बनाइए। एक निश्चयात्मिका बुद्धि आपको इस संसार में एकाग्रता परोसेगी, संसार में
स्थिरता सबसे जरूरी। इस स्थिरता से ही सांसारिक सुख है, और ये सांसारिक सुख स्थिरता की अवस्था में आपको वैराग्य की ओर आमुख कर देगा। यहीं से अब आपकी प्रगति प्रारंभ। आपको समझ में आ गया ना कि ये जो अन्य 99 वृत्तियां हैं ये मेरे काम की नहीं है। मेरे काम की कौन सी वृत्ति है? एक वृत्ति। बाकी 99 मेरे काम की नहीं, तो केवल एक उस पर केंद्रित हो जाइए, बाकी 99 को हटा दीजिए। चिंतन करके, समझ के द्वारा कि ये सब मिथ्या हैं, ये सब क्षण भंगुर हैं, ये सब अनित्य हैं, ये रहने वाली नहीं हैं, इन वृत्तियों को हटाइए। और जैसे जैसे आपकी ये वृत्तियां हटती जाएंगी वैराग बढ़ता जाएगा, और ये वैरागी फिर आपको सच्चे सुख की ओर आमुख करेगा। जब चित्त की एकाग्रता सत्संग में बैठ करके होगी तब सुना हुआ अंदर घुसेगा, नहीं तो अंदर नहीं घुस के देता ना। अंदर घुसना किसे कहते हैं? जब वो आपके हृदय में बैठ जाए और आप उसमें बैठ जाओ। है? कान पकड़ के बैठाना वो तो जबरदस्ती का खेल है, कि कान पकड़ के बैठ जा, कुर्सी के डंडे के नीचे हाथ रख दिया, भाग कैसे भागेगा? उससे कुछ होने वाला नहीं है। दंड उपाय नहीं है। संसार में तो यथा योग्य बर्ताव के अंतर्गत कभी कभी देना पड़ता है, एक अलग बात है दुष्टों को, लेकिन जहां तक बात सत्संगियों की है तो यहां तो केवल समझ से काम चले। और समझ के लिए आपको पहले सांसारिक सुख को समझना पड़ेगा, क्योंकि सुख आप चाहते हैं, और सांसारिक सुख को ही आगे दिशा बदल करके आपको वास्तविक सुख में परिवर्तित करना हो। ये वास्तविक सुख कैसा है? कहते हैं वास्तविक सुख है परमात्मा का। ये जितने सांसारिक सुख हैं वो वृत्तिजन्य है, वो अंतःकरणजन्य है, वो चिदाभासजन्य है। प्रतिबिंब का सुख है, ये तो छाया का सुख है। इसीलिए इसमें नित्यता नहीं है, इसमें स्थिरता नहीं है, चांचल्य है। लेकिन जो पारमार्थिक सुख है, जो अपना सुख है, जो वास्तविक सुख है, वो कब मिलेगा? कहते हैं जब यह एक वृत्ति है, इस एक वृत्ति का भी लय हो जाए। कैसे? आप समझो इस बात। वृत्ति कहां है? अंतःकरण में है। अंतःकरण में एक वृत्ति है तो चिदाभास उस एक वृत्ति से संयुक्त होकर के उस एक वृत्ति के साथ साथ चल रहा है। चलता है कि नहीं चलता? तीनों चीज हैं। लेकिन जिस समय इस वृत्ति पर विराम लग जाएगा, इस वृत्ति पर विराम कब लग सकता है? जब अंतःकरण पर विराम लगे। जिस समय अंतःकरण पर विराम लग जाएगा, कोई वृत्ति नहीं निकलेगी, तो अंतःकरण में कोई प्रतिबिंब पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि अंतःकरण लय को प्राप्त हो जाएगा। और जैसे ही अंतःकरण लय को प्राप्त होगा, चिदाभास निवृत्त हो जाएगा। और चिदाभास के निवृत्त होते ही क्या रह गया? जिसका आभास था, आभास खत्म हुआ, आभास खत्म हो गया। स्थिरता बनने पर कई बार लगता है कि आज भगवान के दर्शन से हो रहे हैं, पर यार धुंधले धुंधले से हुए, एक छाया सी लगी, भगवान ऐसे से प्रतीत हुए। तो ये क्या है? ये आभास है, छाया है। लेकिन जैसे यह वृत्ति हटी, वृत्ति के हटते ही चिदाभास निवृत्त हुआ,
और चिदाभास के निवृत्त होते ही ये आभास भी समाप्त हो। क्या रह गया? जिसका आभास है वो रह गया, क्योंकि ये बीच में अड़ा हुआ अंतःकरण, ये बीच में खड़ा हुआ चिदाभास, ये आपको परमात्मा के दर्शन नहीं होने देता। परमात्मा के दर्शनों में ये चिदाभास और आपका अंतःकरण और ये वृत्ति, तीनों का खेल है सारा का सारा। वृत्ति, अंतःकरण और चिदाभास, ये तीनों बाधा बन करके आते हैं और इन तीनों को हटाना ही साधना कहलाता है। और जब सध जाता है तो तीनों हट करके जो है सो रह जाता है। फिर प्रतिबिंब की बात नहीं रहती, फिर तो बिंब की बात रहती है। और बिंब कौन है? वो परमात्मा है, और वो परमात्मा आप है, आपसे भिन्न नहीं है। यही सुख है, यही आनंद है। जिस समय आप अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि रूप से अनुभूत कर लेंगे, सब कुछ हट गया। तो उस समय हटने के बाद जब अकेला रह गया, वृत्ति ही नहीं रही, तो अनुकूलता प्रतिकूलता का एहसास कौन करे? जब वृत्ति ही नहीं, जब तक वृत्ति है तब तक अनुकूलता प्रतिकूलता है। और फिर तो जब वृत्ति ही नहीं, अंतःकरण ही नहीं, चिदाभास ही नहीं, तो केवल एक चेतन तत्व मात्र है। ये चैतन्य तत्व जिसको हम सतचित आनंद कहते हैं, यही हम सबका वास्तविक स्वरूप है। और ये आनंद स्वरूप है। ये आनंद क्षणिक नहीं है, ये नित्य है। इस बात को आपको समझाएंगे वो। लेकिन अब तो आज तो समय भाई अपनी गति से आगे बढ़ता रहता है। समय का काम तो यही है, बहना तो बहने दो, समय के बहने को देखो दृष्टा बन करके। समय निकलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ने दो। हम भी अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, तो बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए। और बढ़ते बढ़ते सब कुछ को एक और हटा करके स्थिर हो जाएं, अचल हो जाएं, अनंत हो जाएं, असीम हो जाएं, अपार हो जाएं, अगाध्य हो जाएं। अनंत, असीम, अपार, अगाध्य, यही आपका स्वरूप है, यही आपकी वास्तविकता है और यही आनंद स्वरूपता है। कल इस आनंद स्वरूपता के ऊपर चिंतन करेंगे। आगे जैसी भगवत इच्छा होगी सो कल की कल देखेंगे। जयराम जी की बोले सच्चिदानंद भगवान।